से हमेशा लो प्रेशर की ओर जाने लगती है। ठीक है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी तो इससे कोई वर्षा नहीं होगी। क्यों वर्षा नहीं होगी? क्योंकि हवाएं कहां से कहां तक जा रही हैं? हवाएं स्थल से जल की ओर जा रही हैं। तो स्थल से अगर जल की ओर जाएंगी तो वर्षा थोड़ी ना होगी। वर्षा तो तब होगी जब जल से स्थल की तरफ जाएगी। तो अब मैं कंडीशन को चेंज कर देता हूं। अब मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है स्थल, और ये देर से गर्म होता है देर से ठंडा। तो अगर मैं बात करूं सुबह के 6 बजे की बात करूं, है ना, मॉर्निंग सुबह का 6 बजे की बात करूं, जस्ट अभी सूरज निकला ही है और थोड़ी सी ही गर्मी हुई है। तो थोड़ी सी ही गर्मी में ये जो भाग है वह क्या हो गया? गर्म हो गया। ठीक है, स्थल भाग गर्म हो गया। तो स्थल भाग गर्म होने से यहाँ पर क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया। और उसके कंपैरिजन में जो जल भाग है वह देर से गर्म होता है। तो ये अभी गर्म नहीं हुआ है, ये भी ठंडा ही है क्योंकि ये देर से गर्म होता है। तो यहाँ क्या बन गया है? हाई प्रेशर बन गया है। तो अब हवाएं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर जा रही है। तो इससे क्या होगा कि ये हवाएं अपने साथ ह्यूमिडिटी लेकर आएंगी, क्योंकि जो भी हवाएं अपने साथ आर्द्रता लेकर आती हैं वो वर्षा कराती हैं और यहाँ पर वर्षा कराएंगी। तो हमने ये देखा कि ड्यू टू थर्मल कॉन्सेप्ट हवाएं कुछ समय तक स्थल से जल की ओर चली और कुछ समय तक जल से स्थल की ओर चली। यानी हवाओं में मौसम के अनुसार क्या हुआ? चेंजेस हुआ। तो मौसम के अनुसार जो चेंजेस होता है दैट इज कॉल्ड मानसून। तो मानसून का कॉन्सेप्ट जो था थर्मल कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल इस बात को प्रूफ करता है कि क्यों आखिरकार हवाओं में चेंजेस होता है। ठीक है, लेकिन ये जो चेंजेस था वो तो सिंगल डे का चेंजेस था कि एक दिन में कभी थल गर्म कभी जल गर्म। लेकिन अगर इंडिया के मानसून के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह प्रूफ करना है तो आपको पूरे साल भर की व्यवस्था करनी होगी। इस साल भर में गर्मियों में हमारे भारत में वर्षा होती है और ठंडियों में वर्षा नहीं होती है। ऐसा क्यों? तो यही थ्योरी जो है थर्मल कॉन्सेप्ट, ये इस बात को भी पूरी तरह से प्रूफ करता है कि कैसे हमारे साल भर में 6 महीना गर्मियों में वर्षा होती है और 6 महीना ठंडियों में वर्षा नहीं होती है। चलिए समझते हैं ऐसा कैसे होता है। देखिए, आप सभी लोगों को ये बात भली भांति पता है कि सूरज जो है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, जैसे मैं इसको ले लेता हूं पृथ्वी, एक बना लेता हूं पृथ्वी, ये है पृथ्वी। ओके, और एक सूरज, ये है सूरज। ठीक है, अब जो पृथ्वी है उसमें सबसे बीच में एक रेखा होती है जिसका नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, और ऊपर में एक रेखा होती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और नीचे एक रेखा होती है जिसका नाम है मकर रेखा। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है? ये है सूरज। तो सूरज और पृथ्वी दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है कि 21 मार्च का जो डे होता है 21 मार्च को, उस दिन सूरज का एकदम स्ट्रेट लाइट विषुवत रेखा पर पड़ता है और नॉर्थ में भी इक्वल लाइट जाता है और साउथ में भी इक्वल लाइट जाता है। ठीक है, यानी नॉर्थ जोन में भी इक्वल लाइट जाता है और साउथ में भी इक्वल लाइट जाता है। कौन सा दिन? 21 मार्च, यानी 21 मार्च को सूरज जो है वह इक्वेटर पर एकदम स्ट्रेट चमकता है। ओके, उसके बाद पृथ्वी का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, वो सूरज के ज्यादा करीब आने लगता है। तो अब सूरज इस जगह पर डायरेक्टली स्ट्रेट चमकने लगता है और 21 जून को ये कॉन्सेप्ट हो जाता है कि 21 जून को सूरज स्ट्रेट कर्क रेखा पर चमकने लगता है। ठीक है, और जब सूरज कर्क रेखा पर चमकता है उस समय जो साउथ जोन वाला एरिया होता है, यानी ये वाला एरिया होता है, वहां सूरज का लाइट बहुत कम पड़ता है या फिर एकदम बहुत कम, न के बराबर। तो उस दौरान ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ विंटर का सीजन चल रहा होता है। 21 मार्च से 21 जून ये वाला पूरा विंटर वाला एरिया होता है। ठीक है, और फिर 21 जून के बाद सूरज वापस बैक करता है इक्वेटर तक, यानी वापस वो उन्हीं डायरेक्शन में वापस आने लगता है जहां से वो जहां से पृथ्वी और सूरज में वो इंटर हुआ था ना। तो 21 जून के बाद 21 सितंबर को अगेन वही कंडीशन हो जाती है जो कंडीशन 21 मार्च को हुई थी। यानी 21 मार्च और 21 सितंबर दोनों ही सेम कंडीशन होती है कि पूरे धरती पर सूरज का तापमान इक्वल होता है और इक्वेटर पर स्ट्रेट सूरज चमकता है। फिर अचानक से सूरज और पृथ्वी का जो कॉम्बिनेशन है कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि सूरज साउथ की तरफ जाने लगता है। अब सूरज नहीं, पृथ्वी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती है कि साउथ की तरफ सूरज का लाइट जाने लगता है। ठीक है, और सूरज 22 दिसंबर को सूरज का जो डायरेक्ट लाइट किस पर पड़ता है? मकर रेखा पर। ठीक है, और ये वो जो समय होता है जब सूरज
21 सितंबर से 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से 21 मार्च, यानी ये जो 6 मंथ का जो समय होता है, उस दौरान यहाँ पर जो नॉर्थ वाला एरिया होता है, यहाँ विंटर का सीजन होता है। ठीक है, विंटर का सीजन क्यों होता है? क्योंकि इस दौरान सूरज का जो लाइट है वह कहाँ पड़ता है? साउथ जोन में पड़ता है, और नॉर्थ जोन में विंटर होगा। तो इंडिया खुद नॉर्थ जोन में है, तो इंडिया नॉर्थ जोन में है, तो इंडिया में 21 सितंबर से 22 दिसंबर का समय नॉर्थ जोन का रहता है, सॉरी विंटर का समय रहता है, या फिर लो टेम्परेचर का समय रहता है। जबकि इंडिया में 21 मार्च से 21 सितंबर तक हाई टेम्परेचर का सीजन रहता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम किसकी बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो मूल रूप से ग्रीष्म ऋतु है वो कब से कब तक मानना उचित होगा? 21 मार्च से वापस 21 मार्च से 21 सितंबर तक, है ना। 21 मार्च से 21 सितंबर तक इंडिया में क्या मानना ठीक है? ग्रीष्म ऋतु। और इंडिया में दूसरा शीत ऋतु यानी विंटर का जो सीजन है वो कब से कब तक मानना ठीक रहेगा? 21 सितंबर से 21 मार्च तक। 21 सितंबर से 21 मार्च तक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों ही सीजन में, इंडिया में जो दो सीजन होते हैं, एक विंटर और एक समर, इन दोनों में वर्षा कब होती है? तो वर्षा का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वह मैक्सिमम क्या 100% या 94% लगभग, तो वो किसमें मिलता है? ग्रीष्म ऋतु में, यानी 21 मार्च से 21 सितंबर, यानी ग्रीष्म ऋतु में ही भारत में वर्षा होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है? तो यहीं पर आ जाता है हेले का थर्मल कॉन्सेप्ट। हेले का थर्मल कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार का है कि जब देखिए हम इंडिया के मानचित्र को लेके आ जाते हैं। देखिए, जब कंडीशन होती है कब की? जब 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 21 सितंबर तक का समय होता है, 21 मार्च टू 21 सितंबर, ये जो समय होता है ना, इसमें सूरज कब बताया, कहाँ बताया था? सूरज मैंने बताया था ये यहाँ पर, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा तक, है ना। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा बहती है, यानी इस समय अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सूरज का सीधा प्रकाश पड़ता है। तो इंडिया में सूरज का सीधा प्रकाश पड़ने की वजह से इंडिया में क्या बन जाता है? इंडिया में बन जाता है लो प्रेशर। इंडिया में हर जगह क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, और साउथ में क्या है? हिंद महासागर है। तो जो हिंद महासागर साउथ वाला पोर्शन होता है वहां कंफर्टेबली क्या रहता है? हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, क्योंकि वो साउथ में आता है, तो वो हाई प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो ये हवाएं चलने लगती है, इसी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। और इन्हीं हवाओं से भारत में वर्षा होती है। ठीक है, इन्हीं हवाओं से भारत में वर्षा होती है। ये दो फॉर्मेट में आती है, एक फॉर्मेट बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागरीय शाखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठंडियों की। तो ठंडी का मतलब क्या हुआ? 21 सितंबर से 21 मार्च का समय, है ना। तो इस दौरान सूरज कहां पर रहता है? इस दौरान सूरज साउथ में रहता है। ठीक है, साउथ में रहता है ना, कि यहाँ के जो जितने भी समुद्र है वो उनमें सूरज का डायरेक्ट प्रकाश होगा, क्योंकि इंडिया के साउथ में तो सारे समुद्र ही है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का सारा भाग समुद्र है। तो इस साउथ में कौन रहता है? सूरज रहता है। तो साउथ में सूरज होने की वजह से यहाँ क्या बन जाता है? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, और लो प्रेशर बन जाता है, और उसके कंपेरेटिवली यहाँ चूंकि सूरज का कम लाइट आता है, ये विंटर एरिया होता है, ये विंटर एरिया होने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है? हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर। अब इंडिया में हाई प्रेशर हो जाता है और इंडिया के नीचे जो समुद्र होते हैं वो लो प्रेशर हो जाते हैं। इस वजह से हवाएं जो होती हैं वो ऐसे बहने लगती हैं। ठीक है, और ये जो हवाएं हैं ये वर्षा नहीं कराती हैं। क्यों वर्षा नहीं कराती हैं? क्योंकि इनके रास्ते में कोई भी समुद्र नहीं आता। अगर इनके रास्ते में कोई समुद्र आता तो यकीनन ये इंडिया में वर्षा कराती, लेकिन क्योंकि इनके रास्ते में कोई समुद्र नहीं आता इसलिए इंडिया में कोई वर्षा नहीं होती है। इस वजह से भारत में ग्रीष्म काल में ही पूरी वर्षा होती है और शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। और यही कॉन्सेप्ट था किसका? यही कॉन्सेप्ट था हेले का। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हेले की थ्योरी को बताइए, तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मैं कुछ शब्दों को अपने से लिखता हूं और आप बाकी शब्दों को आप अपने से लगाइएगा। मैं एक आधा पैराग्राफ लिखूंगा, आधा आप बताएंगे ना। क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि मानसून की उत्पत्ति से जुड़ा तापिक सिद्धांत बताएं। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर कितना? 125। नंबर नहीं, शब्द शब्द कितने? 125। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? तापिक सिद्धांत, मानसून की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ तापिक सिद्धांत हेले ने दिया था।
उनके अनुसार सूर्य एवं पृथ्वी की स्थिति के अनुसार कहीं उच्च तापमान निम्न दाब, तो कहीं निम्न तापमान उच्च दाब की स्थिति निर्मित होती है, जिसकी वजह से मानसून हवाएं जन्म लेती है। ठीक है। भारत की बात करें तो 21 मार्च से 21 सितंबर सूर्य कर्क रेखा पर होता है, जिससे भारत में उच्च तापमान एवं निम्न दाब की स्थिति बनती है और हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। ये हवाएं आर्द्रता भरी होने की वजह से भारत में वर्षा का कारण बनती है। ठीक है, ये मैंने आधा उत्तर लिख दिया है। इन हवाओं को